जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे शून्यांक ज्ञात करना, जो कि बिहार बोर्ड 10th क्लास में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर -12 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको हम लोग शून्यांक कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या? इसको, ये जो लास्ट में आपको दिया हुआ है जैसे 12, इसको देखिए तोड़ना है। 3 चौक 12 होता है। एक और होता है जैसे 6 गुने 2 भी होता है 12। लेकिन हमको देखना है कि यहाँ बीच में जो है, बीच में वो हमको 1 लाना है। ऐसी 2 को गुणनखंड लेना है जिनको हम लोग गुना करेंगे तो 12 भी होना चाहिए और घटाएंगे तो हम लोग को 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ देखिए 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएगा, एक बचेगा, छोड़ना 12। इसमें ये सुटूर नहीं करता, तो ये हम लोग इसको से तोड़ के बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए समझिए। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, अब यहाँ देखिए 4x प्लस 3x, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा और यहाँ आपका हो गया 12। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये दोनों में देखिए कॉमन करना है। ये दोनों में आपको मिल क्या रहा है, तो आप कहिएगा कि x हमको मिल रहा है। दोनों में मैच क्या कर रहा है, तो x यहाँ से, तो यहाँ 2 गो x है, तो एक गो अगर बाहर हम कर देते हैं तो एक गो तो आपको बचेगा, एक तो यहाँ बचेगा। और यहाँ पर हमारा एक x था जो कि बाहर हो गया, तो एक नहीं, यहाँ बचेगा क्या, 4 बचेगा। फिर से एक बात समझते हैं, सबसे पहले आपको यही दोनों को कॉमन करना अगर आ गया तो ये बिल्कुल आसान से बनेगा। फिर से समझते हैं, ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। ठीक है, तो x अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 2x है, तो 2 गो में से एक गया तो एक तो आपको बचेगा, और यहाँ पर एक x था तो बाहर हो गया, बचा क्या, 4। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पे आपको ये जो ब्रैकेट में दिखाई पड़ा इसको उठा लीजिए, मतलब गोदी करके उठा लीजिए ऐसे, और उठा के यहाँ पर रख दीजिए। मतलब जो ब्रैकेट में आपको आएगा वही उठा के यहाँ रख दीजिए। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर जैसे 12 है, यहाँ -12 है, यहाँ पर हमको 4 है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसमें गुना करिए 3x आ जाएगा, इसमें गुना करिए -4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बात बनती है हम लोग को कि अब क्या करेंगे, तो यहाँ समझिए, तो ये बाहर में आपका एक ठो x दिख रहा है और इधर आपको +3 दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप से, और ब्रैकेट दोनों में से कोई लीजिएगा, दोनों आपको क्या होता है, बराबर दिखेगा। ठीक है, दोनों बराबर दिखेगा, तो दोनों में से कोई आप एक ले लीजिए। तो यहाँ से अगर x बराबर हम लोग बात करते हैं, अगर ये प्लस में 3 है तो आपको माइनस में आएगा। यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये -4 है तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम लोग को शून्यांक निकल गया कि x बराबर -3 आया, x बराबर 4 आया। तो शून्यांक आपको इसी तरीका से निकालना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। देखिए इस क्वेश्चन को जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो आप देखिए माइनस पहले 24 है, इसको आप जरा तोड़िए, कौन कौन सा पहाड़ा में 24 आता है, तो 3 गुने 8, 8 तिया 24, और 6 गुने 4 ये 24, एक और आता है 12 गुने 2, 12 दूना 24। लेकिन हमको काम कौन करेगा, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ बीच में 5 दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर 5x माइनस 24 बराबर 0 दिखा हुआ है। हमको बीच में 5 लाना है, गुना करेंगे तो इसमें भी 24 आ रहा है, इसमें भी 24 आ रहा है, इसमें भी 24, इसमें भी 24। लेकिन यहाँ पर प्लस हमको यहाँ पर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, तो x आना चाहिए। तो कौन सा भाई, 5x आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो 5x हमको क्लियर बच जाएगा। ठीक है, या 6 में से 4 घटाइएगा नहीं आएगा, 6 में से 2 आएगा नहीं घटाए, तो यही हमारा राइट है, ये हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही वाला हम लोग यहाँ पे उठा के क्या करेंगे, रखेंगे, ध्यान से समझिए।
तो हम लोग देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जैसे अभी बनाए थे पिछला क्वेश्चन, देखिए जैसे एक्स स्क्वायर लिखें प्लस यहाँ से 8 लिख दीजिए और यहाँ पर आपको 3x लिख दीजिए। देखिए 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ से -24 बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है, अब अभी हम आपको बताए थे कि आपको कॉमन करना है ये 2 स्टेप में, इसी को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो x मैच कर रहा है, मतलब x से x मिल रहा है दोनों में। तो यहाँ पर 2 x है तो एगो बाहर हो गया, एगो बचेगा। अब प्लस यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस, अब आपको बताए थे कि जो ब्रैकेट में आवेगा उसको आप गोदी करके यहाँ उठा लीजिए और उठा के यहाँ पर रख दीजिए ऐसे। ठीक है, रख दिए। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर है 24, यहाँ पर है 8, तो बराबर तो है नहीं, तो 24 लाने के लिए हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, -3 से। बस यही तो क्वेश्चन था। अब क्या करिए, देखिए यहाँ x लिखा हुआ है बाहर में, यहाँ पर माइनस आपको 3 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में दोनों में से तो बराबर होता है, तो x + 8 आप लिख लीजिए, यही हमारा है। अब यहाँ शून्यांक की बात करते हैं, तो देखिए शून्यांक की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा x - 3 बराबर अगर 0 लिखा हुआ है तो x बराबर आपका 3 हो आएगा। ठीक है, अगर x + 8 लिखा हुआ है तो इतना बराबर 0, तो x बराबर आपका -8 आएगा। तो इस तरीक़ा से एगो -3 आया, सॉरी +3 आया, और एक ठो आपका क्या आ गया, 8 आ गया, -8। तो इस टाइप से आपका शून्यांक निकला। तो अगर शून्यांक का क्वेश्चन इसी टाइप से अगर पूछे तो आप इसी तरीक़ा से इसको बनाइएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं। लिखा हुआ है कि एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या ज्ञात करिए। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मान लेंगे हम लोग कि माना कि संख्या मान लीजिए आप x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करिए, जैसे एक संख्या बोला तो हम लोग लिखे माना कि संख्या बराबर x। अब यहाँ पर एक शब्द आया है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम के मतलब उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। देखिए बोला कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए ये संख्या हम लोग माने, अब व्युत्क्रम के मतलब उल्टा, जैसे y के व्युत्क्रम तो 1/y, 1 के व्युत्क्रम तो 1/1, इस टाइप से आपका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम जैसे ही बोले तो अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ अब लेकिन बोला यहाँ पर कि एक संख्या लिखिए, उसका व्युत्क्रम के मतलब उल्टा लिखें। योग के मतलब जोड़, अब बराबर क्या है, 17/4 है, 17/4 है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ से आप देखिए दिमाग लगाइएगा तो एकदम बिल्कुल आसान से आपको सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा इसमें हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर x का मान वैसा अंक रखना है जो कि आप हल करिएगा 17/4 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करिए कि x का मान अगर हम 4 रख देते हैं, x का वैल्यू 4 रख देते हैं। देखिए यहाँ पर तो आपको 17/4 आ जाएगा। देखिए 4 + 1/x का वैल्यू 4, देखिए 4 चौक 16, 16 में से 1 जोड़ेंगे 17/4। इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है, संतुष्ट है। समीकरण हमारा क्या है, संतुष्ट है। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया, 4 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो पहले एक संख्या हम लोग को बोला संख्या, तो एक संख्या हमारा 4 है, यही संख्या है ना, तो x का वैल्यू हम लोग को पता लग गया, ज़्यादा आपको हल नहीं करना है। और अगर आप इसको मान लीजिए x का वैल्यू नहीं रखते हैं तो फिर इसमें आप जाइए गुना करिए, फिर आपको फिर से शून्यांक निकालना पड़ेगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आप x का वैल्यू रखिएगा x, और यहाँ पर हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। x का वैल्यू हमारा 4 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर समझते हैं। ये समझिए क्वेश्चन लिखा हुआ 2 लगातार संख्या का गुणनफल 56 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, तो लगातार संख्या सम विषम, थोड़ा इस सब पे ध्यान देना। जैसे 2 लगातार संख्या का गुणनफल बोल रहा है और नीचे में पूछ रहा है कि 2 लगातार सम संख्या का गुणनफल, तो इसके लिए आप देखिए करिएगा क्या। फिर से माना कि
संख्या बराबर एगो x मानेंगे, एगो x प्लस 1 मानेंगे। ठीक है, लगातार बोलेगा तो पहले x फिर x प्लस 1, अगर 3 संख्या बोलता तो x प्लस 2 होता, 4 बोलता x प्लस 3 होता। इस टाइप से हम लोग, लेकिन यहाँ पर अब बोला गया कि दो लगातार संख्या का गुणनफल, तो एगो x मान लिए, एगो x प्लस 1। अब गुणनफल माने क्या होता है, गुना होता है। तो देखिए एगो पहली संख्या है और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, तो 56 है। कितना है, 56 है। हमारा समीकरण तैयार हो गया। अगर आपको जोड़ बोलता, योग बोलता, योग माने तो जोड़ देते, भागा बोलता भागफल देते, घटाओ बोलता घटाओ करते। फिर से समझ में नहीं आएगा, फिर से समझिए। माना कि संख्या बराबर एगो x मानिएगा, एगो x प्लस 1। बोला कि दोनों संख्या का गुणनफल, तब गुणनफल बराबर कितना, 56। अब यहाँ पर x का मान वैसा अंक रखेंगे जो कोई गुना करने पर हमको कितना आ जाए, 56 आ जाए। अगर हम x का मान 7 रखते हैं, x का मान 7 रखते हैं, देखिए तो 7, यहाँ पर भी 7 प्लस 1 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 7 गुने, देखिए 7 1 कितना हो जाएगा, 8, मतलब 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। इसलिए हमारा समीकरण क्या है, संतुष्ट है, संतुष्ट है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। लेकिन बोला लगातार दो संख्या, तो एगो 7, 7 के बाद कुछ ही आएगा, 8 आएगा, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप बनाइएगा इसको। लेकिन सम संख्या की बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सम संख्या क्या होगा, सम संख्या क्या होगा। देखिए, तो सम संख्या के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ भी वही करिएगा कि माना कि दो संख्याएं हैं, एगो x मानिएगा और एगो x प्लस 2 मानिए, क्योंकि सम संख्या। अगर आपको 3 गो बोलता तो x प्लस 4 मानते, 4 गो बोलता तो x प्लस 6 मानते, मतलब बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एगो x मान लिए, एगो हम लोग x प्लस 2 मान लिए। बोला कि दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 48 है। जैसे अभी आप किए थे, देखिए गुणनफल के मतलब गुना, x प्लस 2 बराबर कितना है, 48। ठीक है, अब x का मान वैसा अंक रखिए जो कि इसमें रखने पर हमारा 48 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर x के मान हम 6 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं, तो देखिए 6 गुने और यहाँ से 6 प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो 6 2 कितना हो गया, 8, मतलब 6 गुने 8 बराबर कितना हो गया, यहाँ से आपको 8 छक 48 आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका मतलब हमारा समीकरण क्या है, संतुष्ट। तो x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन आपसे पूछा दो लगातार, तो 6 के बाद 7, 7 तो विषम संख्या है, लेकिन 8 हमारा क्या है, सम संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको और बहुत सारे कराए जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग नए क्वेश्चन लेकर मिलेंगे।